सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, बिकॉज आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि मैं आपको यहाँ पे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, अगर ये आप 5 क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो भैया समझ के जाना कि आप पेपर में अच्छे से मार्क्स ले आओगे एंड पास हो जाओगे इजीली। सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, जो भी क्वेश्चंस मैं देने वाला हूं एंड उसके आंसर कहाँ पे मिलेंगे, उसके आंसर आपको ये बीएमई के कंप्लीट वन शॉट यूनिट 1 और 2 में मिल जाएंगे। 2 घंटे का वीडियो है एंड अगर 1x 2x पे चला के देखोगे तो आराम से हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो कि मैंने इंपॉर्टेंट डायग्राम देखो। आप एक चीज़ बताऊं, आप इस वीडियो को देखने के बाद आप सिर्फ बीएमई इंपॉर्टेंट डायग्राम देख लेना एंड बीएमई के वन शॉट देख लेना। अगर आपका थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट नहीं है तो प्लीज़ न्यूमेरिकल पार्ट में मत घुसना एंड आप लोग क्या करना कि डायग्राम्स देख लेना, ठीक है। सो चलो वीडियो को शुरू करते हैं एंड प्लीज़ ध्यान से देखना, 2 से 5 मिनट लूंगा एंड ज़्यादा नहीं लूंगा, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है जो मेरे को लग रहा है जो बहुत ज़्यादा मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, देखो इसमें मेरे को लग रहा है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पूछा जा सकता है, ठीक है। तो क्या पूछा जा सकता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल यहाँ पे पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। एंड जो दूसरा क्वेश्चन है इसी का फर्स्ट का भी, एंड इसमें मेरे को लग रहा है कि आपका क्या पूछा जा सकता है, स्ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम, क्या स्ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन का क्या हो गया, डायग्राम, ठीक। एंड अब ये एक क्वेश्चन का पार्ट 1, तो दूसरे क्वेश्चन का पार्ट 1 क्या है जो मेरे को लग रहा है, टाइप ऑफ एरर। क्या होता है, टाइप ऑफ एरर, ठीक है, टाइप ऑफ एरर एंड इसका क्या है, टाइप ऑफ एरर एंड वेज टू मिनिमाइज देम, ठीक है, वेज टू मिनिमाइज देम, ठीक है। तो ये दो मतलब आपका इसका बी पार्ट क्या होगा, इसका बी पार्ट होगा हार्डनेस टेस्टिंग। तो हार्डनेस की क्या करना है, आपको टेस्टिंग करना है, हार्डनेस टेस्टिंग। तो हार्डनेस की टेस्टिंग किन 3 वे से की जाती है मैं बताता हूँ, वो आपको पढ़ने कौन कौन से। पहला है आपका रॉकवेल, ठीक है, तो रॉकवेल कर लेना एंड फिर आपका है ब्रेनेल, तो ब्रेनेल कर लेना, ब्रेनेल के बाद आप विकर्स कर लेना। तो इसमें से ऊपर की 2 टॉप की जो इम्पोर्टेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड सो प्लीज़ आप ऊपर की 2 कर लीजिए। सो ये देखो 2 हमारे क्वेश्चन होगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल जिसमें आपका स्ट्रेंथ, हार्डनेस, ये डक्टाइल ये सब आता है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम कर लेना एंड टाइप ऑफ एरर एंड वे टू मिनिमाइज देम, ठीक है। फिर क्वेश्चन 2 का भी हार्डनेस टेस्टिंग, रॉकवेल, ब्रेनेल एंड विकर्स। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 जो बहुत है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कर सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो आप यहाँ पे, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। क्या कर सकते हो, विस्कोसिटी, ठीक है। एंड इसके साथ में आपको क्या करना है, थर्मोडायनेमिक्स की लॉ करने। अब थर्मोडायनेमिक्स की लॉ कौन कौन से करने हैं, 0, फर्स्ट एंड सेकंड, देखो दोनों कर लेना, मैंने वन शॉट में बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो 0 फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स के क्या कर लेना, ये 3 लॉ कर लेना, ठीक है। अब इसका बी पार्ट आता है, ठीक है। तो इसका बी पार्ट आता है तो आप इसमें क्या पढ़ोगे, पूरा लेथ मशीन पढ़ लेना, ठीक है। लेथ मशीन लेथ मशीन के कौन कौन से ऑपरेशंस हैं, क्या क्या डायग्राम है, क्या कंपोनेंट वर्किंग क्या है। फिर आप ड्रिल मशीन में भी सेम यही कर लीजिएगा, ठीक है। ड्रिल मशीन और लेथ मशीन में आप इनके ऑपरेशन मतलब वर्किंग, ऑपरेशन, प्रिंसिपल, डायग्राम सब कर लेना, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन हो गए। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए है क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर एंड बॉयलर की माउंटिंग एंड एसेसरीज। तो देखो जो हमारा क्या है बॉयलर, तो सॉरी 1 मिनट, तो यहाँ पे क्या लिखना था मेरे को, क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर। सो क्या लिखोगे, आई थिंक स्पेलिंग गलत हो रहा, सो 1 मिनट रुकना। क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर, क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर एंड बॉयलर के क्या, बॉयलर के आपको मेंटेनिंग एंड एसेसरीज, ठीक है। तो एसेसरीज ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने वन शॉट्स में पढ़ाई है, ठीक है।
फिर इसी का बी पार्ट, तो इसी में बी पार्ट में है आपका हाइड्रोलिक टरबाइंस, ठीक है क्या, हाइड्रोलिक टरबाइंस, ठीक है, हाइड्रोलिक टरबाइंस कर लीजिए। एंड अब आपका लास्ट है जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है, फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन कर लेना, ठीक है, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, ठीक है, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, पेट्रोल की स्पेलिंग गलत कर दी मैंने। देखो ये थोड़ा जल्दी जल्दी में हो रहा है क्योंकि 8:30 बज रहा है एंड मेरे को जल्दी से डालना है एंड फिर लाइव भी आना, तो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, ठीक है। तो ये वाला ये कर लीजिएगा। एंड इसका जो बी पार्ट है, इसका बी पार्ट क्या होगा, देखो आप 4 स्ट्रोक पेट्रोल है एंड आप इसमें भी क्या कर सकते हो कि एंड इसी के साथ में तुम क्या कर लेना 2 स्ट्रोक डीजल इंजन, ठीक है, 2 स्ट्रोक डीजल इंजन, ठीक है। एंड जो आपका लास्ट है, लास्ट में आप क्या करना, वर्नियर कैलिपर, ठीक है, वर्नियर कैलिपर एंड आपका माइक्रोमीटर, तो ये कर लेना, ठीक है, वर्नियर कैलिपर एंड माइक्रोमीटर। एंड कुछ बोनस में दूंगा, तो आप क्या कर सकते हो बोनस में, मान लो जैसे बोनस में आपको मैं क्या दे दूं, जैसे आपका ऑटो साइकिल हो गया, क्या हो गया, ऑटो साइकिल हो गया, ऑटो साइकिल हो गया, ऑटो साइकिल के साथ साथ आपका क्या हो गया, डीजल साइकिल हो गया, डीजल साइकिल, डीजल साइकिल एंड सेकंड क्या हो गया आपका SI वर्सेस CI, ठीक है, CI इंजन, ये कर लेना। तो बाकी इतना सफिशिएंट है, ठीक है। बाकी जो है, हाँ बाकी बर्नौली का भी कर लेना, ठीक है, बर्नौली इक्वेशन, तो बर्नौली इक्वेशन, ठीक है। तो बाकी इतने में आपका बर्नौली इक्वेशन एंड बाकी इतने में आपका काम चल जाएगा। सो आई होप मेरे को पता है कि आपको समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1 मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स, क्वेश्चन 2 स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, क्वेश्चन 2 का 1 टाइप ऑफ एरर एंड वे टू मिनिमाइज देम एंड हार्डनेस टेस्टिंग रॉकवेल ब्रेनेल एंड विकर्स, एंड क्वेश्चन नंबर 3 का ए न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी एंड 0 फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंड थर्ड का भी लेथ मशीन एंड ड्रिल मशीन, एंड फोर्थ का ए क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर का मेंटेनिंग एंड एसेसरीज, फिर आपका फोर्थ का भी हाइड्रोलिक मशीन, एंड फिफ्थ का एक 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन प्लस 2 स्ट्रोक डीजल इंजन एंड वर्नियर कैलिपर एंड माइक्रोमीटर, बोनस में आपका ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, SI वर्सेस CI इंजन एंड बर्नौली इक्वेशन। सो ये इतना कर लेना। एंड इनके आंसर कहाँ मिलेंगे, एक चीज़ ध्यान रख लेना, मैंने अभी एक नया ग्रुप बनाया है, मतलब जो अपना प्रीवियस इंजीनियरिंग वाइज का ग्रुप था उसमें 1025 ऑलरेडी स्टूडेंट फुल हो गया है, तो पैक हो गया है। एंड उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे प्लीज़ ज्वाइन कर लेना। एंड आपको ये क्वेश्चन के आंसर कहाँ मिलेंगे, ये क्वेश्चन के आंसर आपको कंप्लीट इस वीडियो में मिल जाएंगे। एंड डायग्राम कहाँ पे मिलेंगे, डायग्राम वाले वीडियो में मिल जाएंगे। सो चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं लाइव में। एंड सो थैंक यू।